राजधानी दिल्ली में अरुणाचल प्रदेश की सरकार में हुए भ्रष्टाचार को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। ये प्रदर्शन 21 अगस्त को अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन ने ईटानगर से दिल्ली तक एक पैदल मार्च शुरू किया और ये मार्च 25 सितंबर को दिल्ली पहुंचा। इस प्रोटेस्ट में 121 सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। उधर अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के प्रोटेस्ट को लेकर किस तरह की हलचल है, देखिए ये रिपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश की सरकार में हुए भ्रष्टाचार को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा है। ये प्रदर्शन 21 अगस्त को अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन ने ईटानगर से पैदल मार्च निकालकर शुरू किया, जो 25 सितंबर को दिल्ली पहुंचा। इस प्रोटेस्ट में 121 सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों ने इस मामले में एक ज्ञापन पीएम को भी सौंपा था, जिसका पीएमओ की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। ये लोग पिछले 28 दिनों से AAC टेनिस कोर्ट अरुणाचल के ईटानगर में धरना दे रहे थे। सभी प्रदर्शनकारी राज्य में हुए कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ CBI जांच की मांग कर रहे हैं। हालांकि खांडू ने अपनी सरकार के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया है। इसके साथ ही इस प्रदर्शन को राजनीति से प्रेरित बताया है। अरुणाचल प्रदेश की सरकार में बड़े पैमाने पर जो भ्रष्टाचार है उसको लेकर के देश की राजधानी में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन इस पूरे भ्रष्टाचार को लेकर के अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मैम, जिस तरीके से आप लोग लगातार 1 महीने से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या क्या आपकी मांगे हैं और सरकार के खिलाफ ये किस तरीके का प्रदर्शन है? देखिए, ये हमारा भारत देश जो लोकतांत्रिक देश है और हम एक इस लोकतांत्रिक देश के हम नागरिक हैं, सिटीजन हैं। जहाँ कहीं भी गलत होता है तो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने का हमारा पूरा हक है। हमारा संविधान हमें ये हक देता है। तो हमारे संविधान के अंदर रहते हुए हम अरुणाचल प्रदेश के निवासी हैं और अरुणाचल प्रदेश हमारे भारत देश का एक बहुत ही खूबसूरत अंग है, खूबसूरत हिस्सा है, जहाँ पे पूरे भारत देश में सबसे पहले सूर्य की किरण पड़ती है, वो धरती है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल को ऊपर उठाने के लिए, अरुणाचल को प्रगति की ओर ले जाने के लिए भारत की सरकार, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, हमेशा अरुणाचल को एक अच्छा स्पेशल स्टेटस दिया गया है। तो ट्राइबल स्टेट है, इसीलिए उस स्पेशल स्टेटस में स्पेशल पैकेजेस भी दिए गए हैं। तो सारे पैकेजेस यहाँ से प्लानिंग कमीशन भेजते हैं, नीति आयोग भेजते हैं, वहाँ जमीनी स्तर पर पहुँचता नहीं है। जमीनी स्तर पर ना सड़क बनी है, ना बिजली आई है घर में, ना शिक्षा का कोई अच्छा प्रावधान है, ना स्वास्थ्य की कोई अच्छी अस्पताल है, कुछ नहीं है। बाकी कागज में आप दिखाते हो कि हमने इतना करोड़ का काम किया है, लेकिन वहाँ पे जो सरकार, राज्य के सरकार में जो लोग हैं वो सारे भ्रष्ट हो चुके हैं, भ्रष्टखोरी है, घपलेबाजी करने में बिजी है। अपने ही देखिए, मैं एक मुख्यमंत्री होके, मैं मुख्यमंत्री का मतलब क्या होता है? राज्य की सेवा करना। राज्य की सेवा कम और वो अपनी बिजनेस ज़्यादा कर रहे हैं। कितने का भ्रष्टाचार है और किस तरीके से इस पूरे भ्रष्टाचार को आप लोगों ने उजागर किया? खास करके उनके ऊपर परिवारवाद का भी आरोप लग रहा है, अपने ही परिवार के सदस्यों को फायदा पहुंचाया गया। यही तो मैं कह रही हूँ, वो मुख्यमंत्री है और अपनी बीवी के नाम से वो बिजनेस ऑपरेट करता है, भाई के नाम से बिजनेस ऑपरेट करता है, चाची के नाम से करता है, चाचा के नाम। कुल 11-15 फर्म से उनके हैं और सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारे टेंडर्स वो। आप अंदाजा लगा लीजिए, बंदा कोई मुख्यमंत्री है, उनका परिवार को बिजनेस दिया जा रहा है, तो वो किस तरीके से दिया जा रहा होगा? अरे अभी तक बेहिसाब है। अभी तक तो हम तो यहाँ 5,5-6 हज़ार करोड़ की दिखा रहे हैं। इतना पूरा राज्य का खजाना उन्होंने लूट दिया, पूरा खाली कर दिया। यहाँ से भारत सरकार से जो खजाना जाते वो भी खाली। और हमारा वहाँ पे कोल माइन है, कोल माइन से जो पैसे आते हैं वो भारत सरकार का फंड है, वो राज्य सरकार का नहीं है। वो तक उन लोगों ने लूट डाला। एक और सवाल खड़ा होता है कि इस वक्त अगर सेंट्रल एजेंसियों की बात करें, CBI, ED तमाम राज्यों में छापेमारी कर रही है। दिल्ली से शुरू हुआ, तमाम जगहों पे छापेमारी हो रही है, वहाँ पर ये छापेमारी क्यों नहीं हो पा रही? क्या लगता है आपको, क्या दिक्कतें आ रही हैं? यही तो हमारा सवाल है।
कि आप यहाँ दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सरकार है, आप मनीष सिसोदिया जी को घसीटते हो, ले जाते हो, 9-9, 10-10 घंटा सीबीआई की पूछताछ होती है, अरविंद केजरीवाल के जी के घर ईडी पहुंच जाती है, सीबीआई पहुंच। अरुणाचल में क्यों नहीं भेज पा रहे हो आप? जबकि आपका पहला दायित्व होना चाहिए कि पहले आप अपने घर को साफ सुथरा रखिए। आपका सरकार, आपका पार्टी का जिस राज्य में सरकार चल रहा है, आप इतना सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आपके पार्टी के अंदर में कोई घपलाबाजी ना हो। तो यानी कि पूरे बड़े पैमाने पर जो भ्रष्टाचार है वो हुआ, और उसी भ्रष्टाचार को लेकर के लगातार तमाम लोग जो अरुणाचल प्रदेश से हैं वो राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं और इस आंदोलन को कर रहे हैं। एसीसी ने मुख्यमंत्री के कथित घोटालों में सीबीआई और ईडी जांच की मांग। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो जंतर मंतर पर तब तक धरना देंगे जब तक प्रधानमंत्री कार्यालय उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं कर लेता। पेमा खांडू सरकार में हुए कथित भ्रष्टाचार की पूरी लिस्ट तैयार कर ये प्रदर्शनकारी दिल्ली पहुंचे हैं और केंद्र की मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं कि सीएम को बर्खास्त किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्थ ईस्ट में लगातार जो है बड़े पैमाने पर फंड रिलीज करती है वहां पर तमाम कार्यों के प्रयोजन के लिए, लेकिन जिस तरीके से वहां पर कुछ मामले हो रहे हैं भ्रष्टाचार से जुड़े, उसको लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। और एक देखिए पूरा यहाँ पर डाटा जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है। ये पूरा डाटा दरअसल जो आप देख रहे हैं, इस डाटा में मुख्यमंत्री के नाम पर किए गए भ्रष्टाचार की सारी जो जानकारी है वो इसमें रखी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस बात की जानकारी दी गई। राजधानी दिल्ली में इस प्रदर्शन के माध्यम से देश के गृह मंत्री को भी जानकारी दी गई। और अब दिखाते हैं आपको, ये दरअसल ये जो डिमांड्स इनकी है, आप देखिए उसका इन्होंने पूरा यहाँ पर एक बोर्ड लगा रखा है। और दरअसल ये जो पूरा कार्यक्रम है अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन की तरफ से किया जा रहा है। उसमें जिस तरीके से स्कैम हुआ है आप देख सकते हैं, 68 करोड़, 142 करोड़, 889 करोड़, 588 करोड़, तमाम जो स्कैम हुए हैं, चाहे वो ऊर्जा के क्षेत्र में हुए हों, चाहे वो सोलर के क्षेत्र में हुए हों, चाहे वो सड़क यातायात के क्षेत्र में हुए हों, तमाम ऐसे बड़े जो चीजें वहां पे हुई हैं, भ्रष्टाचार हुए, उसको लेकर के ये जो पूरा आंदोलन है वो चल रहा है। कैमरामैन केडी के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।